Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we discussed the topic that is the primary and secondary data. Today we discuss a very interesting topic that is the mode of data collection. देखिए बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा अच्छा है कि हमने कल दो तरह के डाटा किए थे, एक किए थे प्राथमिक आंकड़े और एक हमने किए थे द्वितीयक आंकड़े। आज हम करते हैं कि प्राथमिक आंकड़ों को कलेक्ट करने के तो कितने ढंग हैं और हमारे द्वितीयक आंकड़ों को कलेक्ट करने के कितने ढंग हैं। तो अब हम पहले प्राइमरी सोर्सेज को कलेक्ट करने के ढंग बताते हैं। वो बेटा हमारे 5 हैं। 5 हमारे ऐसे ढंग हैं जिससे हम अपने प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से आपको सभी की डेफिनेशन, आपको सभी की मेरिट, सभी की डीमेरिट और सुटेबिलिटी कि वो कहाँ उपयुक्त होगा, ये चार चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी डेफिनेशन के साथ। देखिए, अब हम थोड़ा ध्यान से समझें, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको अभी एक बार लगेगा टफ। पहला हमारा क्या है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आप इसकी बात पर जाइए, इससे क्या बोले आपको? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। पहले तो आप ये देखिए कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, जो हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। जैसे कि मैम ने मुझे कहा, चलो बताओ मैम कि 10th में कितने बच्चों की मेरिट आई, तो मैं क्या करूँगी? इन्वेस्टिगेशन करूँगी ना। तो एक होते हैं इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर करता है, अनुसंधान करता। मेरे पास बेटा इस टाइम इंग्लिश मीडियम की बुक अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे अपनी इंग्लिश मीडियम की बुक में से कर लेना जिनके पास इंग्लिश मीडियम है। तो सबसे पहला हमारा आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये हमारी वो विधि होती है बेटा जिसमें हमारा इन्वेस्टिगेटर क्या करता है। देखो, ये हमारा इन्वेस्टिगेटर है, ये खुद जो भी लोग हैं, जो भी इंफॉर्मेंट्स हैं जिनसे डाटा कलेक्ट करनी है, वो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, उनसे बात करता है और उनसे डाटा को क्या करता है? कलेक्ट करता है। तो इसमें वेयर द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स विद द इंफॉर्मेंट एंड कलेक्टेड द डाटा, दैट इज द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन बेटा इसके लिए जो आपका इन्वेस्टिगेटर है बड़ा ही लेबोरियस होना चाहिए और विदाउट बायस्ड होना चाहिए, उसको पक्षपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पार्शलिटी करता होगा तो वो डाटा वैसे ही लगा देगा। तो जिसमें वो खुद अपने आप सारे व्यक्तियों के रहन सहन, उनके सारे रीति रिवाज, सभी के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, वो हमारा कौन सा होता है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेटर होता है। चलो इसी के साथ ही हम एक दूसरा और करते हैं, इसका नाम है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखो यहाँ पर नाम से समझ आ रहा है अप्रत्यक्ष। अब इसमें आपने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं किया, आपने उससे संबंध रखने वाले व्यक्ति से पूछताछ करी। चलो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप सारे बच्चे हैं, ये मैं हूँ और ये मैम है। मैम ने मुझसे कहा कि सभी बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, तो मैम ने डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं किया ना, मैम ने आपसे संबंध रखने वाले मुझसे कलेक्ट की हैं। तो ये मैडम की कौन सी इंफॉर्मेशन होगी बेटा? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, ये मैडम का इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होगा, जिसमें तो आप खुद डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे थे, मैम खुद आपसे पूछ रहे थे, वो तो आपका क्या था? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान था। लेकिन जिसमें मैडम क्या करते हैं, किसी से और से आपके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज द इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। शायद आपको समझ आ गया होगा अब ये। तो अब बेटा देखो, आप अगर हम इसकी सुटेबिलिटी देखते हैं, सुटेबिलिटी मतलब ये तो देखो आप खुद सारे डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो एरिया आपका लिमिटेड होना चाहिए, और वहाँ पर एरिया आपका चाहे वास्ट हो, क्योंकि आपको तो केवल पूछना ही है ना, तो यहाँ पर एरिया वास्ट भी हो सकता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल ओरिजिनल डाटा चाहिए थी, क्योंकि अगर हम खुद डाटा कलेक्ट करते तो बिल्कुल ओरिजिनल होंगे, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ आप आंकड़े डाटा को सीक्रेट रखना चाहते हो, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ एक्यूरेट होने चाहिए, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरीके से आप इनके बीच में डिफरेंस भी बना सकते हैं और सुटेबिलिटी भी लिख सकते हैं। अब आप इसी के बेस पर इनकी मेरिट और डीमेरिट को, चार मेरिट और डीमेरिट को डिस्कस करना अपने आप, उसके बाद देखना आपको क्या प्रॉब्लम आती है। अब हम इसी का जो एक बेटा एक डिफरेंस दिया हुआ है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है। अभी आपको बताया ना, डायरेक्ट में आप खुद कांटेक्ट करते हो, इनडायरेक्ट में आप खुद कांटेक्ट नहीं करते। डायरेक्ट में आपको उनके नेचर का, उनके रीति रिवाज का ज्ञान होना चाहिए, यहाँ आपको कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ डाटा बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, यहाँ ज़रूरत नहीं। यहाँ आपके पास आंकड़ों को सीक्रेट रखना है, यहाँ नहीं ज़रूरत। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अब जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज।
अब इसमें क्या करता है जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना, वो उसको डाटा कलेक्ट करने हैं, तो वो जगह जगह अपने ना इंफॉर्मेंट्स को अपॉइंट कर देता है और वो डाटा को कलेक्ट करके आपके पास भेज देते हैं। फॉर एग्जांपल चलो हमें अभी ये चीज़ कलेक्ट करनी है कि हिसार के सभी स्कूलों में कॉमर्स के कितने बच्चे हैं, तो मैंने आप में से सभी बच्चों को ना एक एक करके, किसी को जीएमएस में, किसी को सेंट मैरीज में, किसी को सेंट कबीर में, सब में आपको मैंने पॉइंट कर दिया। और आप देखो, आपको तो एक ही स्कूल के डाटा कलेक्ट करने हैं ना, तो आप सभी स्कूल्स के डाटा कलेक्ट करेंगे अपने अपने तरफ से और वो मेरे को सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है कि हमारा लोकल सोर्सेज हमें पॉइंट कर देते हैं और उसके बेस पर डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये बड़ी सस्ती विधि होती है और हम इसमें वास्ट एरिया को भी मतलब चूज कर सकते हैं। तो इसके भी आपको ऐसे ही मेरिट और डिमेरिट करनी है। अब फोर्थ हमारा होता है बेटा ये क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड होता है हमारा प्रश्नावली मेथड की हम एक क्या करते हैं, जो हमें डाटा पूछने हैं ना, हम उसका एक पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन पेपर को सेंड करने के दो मेथड होते हैं, एक तो होता है मेलिंग मेथड और एक हमारा होता है एन्यूमरेटर मेथड। मेलिंग मेथड में तो क्या होगा, हम उस पूरे के पूरे क्वेश्चन को ना आपके पास सेंड कर देंगे और आपको कहेंगे कि आपकी क्वेश्चन जो आप आंसर देंगे उनको हम सीक्रेट रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे और आप ये मतलब पूरा करके मेरे को वापस भेज देना। लेकिन इन्यूमरेटर मेथड में हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम एक पर्सन को, एक इन्यूमरेटर को क्वेश्चनियर लेकर आपके घर घर भेजेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन की जब ये कलेक्शन आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो जो भी पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं वो लोगों के घर जा जाकर पूछते हैं। तो इस तरीके से इन्यूमरेटर आएगा और वो आपसे क्वेश्चनों के क्वेश्चन उत्तर पूछेगा, आप जो आंसर देंगे वो क्वेश्चनियर में क्या कर देगा, फिल कर देगा। तो इस तरीके से इसके हमारे दो मेथड है, जिसमें हम एक तो मेलिंग मेथड से सेंड करते हैं और एक हम क्या करते हैं, इन्यूमरेटर को अपॉइंट कर देते हैं, वो डाटा को कलेक्ट करता है। तो आप देखिए कि आपको खुद ये बनाने पड़ेंगे कि इसके क्या मेरिट होंगे और इसके क्या मेरिट होंगे। ये एक बार आप खुद ट्राई करें और इसके बाद जो आपको प्रॉब्लम लगेगी वो आप डिस्कस भी करेंगे। अब वो कहते हैं कि चलो आपने क्वेश्चनियर तैयार कर भी लिया, तो उसके क्वेश्चनियर कैसा बनाना चाहिए, आपको क्वेश्चन पेपर कैसा होना चाहिए। तो वो कहता है देखो, जब भी हमसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो, कोई आपसे सीक्रेट बात ना पूछी जाए, प्रॉपर फॉर्म में हो और कोई कंट्रोवर्सी ना हो। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, बताइए आपको मम्मी अच्छी लगती है कि पापा अच्छे लगते हैं, तो ये तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी ना। तो ऐसा कुछ नहीं पूछना आपको, तो मतलब केवल आपको सिंपल क्वेश्चन पूछने हैं, कैलकुलेशन कम हो। और आपको ना जब क्वेश्चन पेपर तैयार करते तो बेटा टेस्टिंग भी कर लेनी चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन देते समय कोई मतलब मुश्किल तो नहीं है ना, तो पहले टेस्ट करिए फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर लीजिए। तो उसके बाद इंस्ट्रक्शंस लिखी होनी चाहिए। तो आप कोई भी 5 या 6 पॉइंट इसके आप कर सकते हैं कि एक अच्छी गुड क्वेश्चनियर पे में क्या क्वेश्चन होनी चाहिए। तो एक और बेटा इसके साथ ये क्वेश्चन, कि सब क्वेश्चंस आपस में जुड़े हुए हैं कि आपके जो क्वेश्चंस है वो होते कितनी तरह के हैं, ये तो आपको पता भी होगा। वैसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि आप क्या करते हैं, आपके पास कार है या नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। एक होते हैं मल्टीपल चॉइस, जिसके 4 ऑप्शन है और आपको एक को क्या करना है, टिक करना है। एक होती है स्पेशल इंफॉर्मेशन, मतलब जो आप ही दे सकते हैं और कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। तो एक होते हैं ओपन क्वेश्चन, जैसे कि कोरोना वायरस को बताओ कम कैसे किया जा सकता है। अब सब बच्चों के अपने व्यूज होंगे ना, ये तो नहीं होगा कि अब सभी लोगों के क्वेश्चन सेम, आंसर सेम होंगे। तो ये अलग अलग तरह के 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक हमारे सिंपल, एक हमारे मल्टीपल चॉइस, एक हमारे होते हैं बेटा स्पेशल क्वेश्चन और एक हमारी होती है ओपन क्वेश्चन। इस तरीके से बेटा ये हमारा केवल एक मेथड अभी क्लियर हुआ है कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के 4 मेथड है। पहला क्या हुआ था, डायरेक्ट, दूसरा क्या हुआ था, इनडायरेक्ट, तीसरा क्या हुआ था, लोकल पर्सन आपने पॉइंट किया था, और फोर्थ हमारा क्या हुआ था बेटा, ये क्वेश्चनियर वाला। तो इस तरीके से बेटा आप आज ये वाला क्वेश्चन पूरा करेंगे सेकंड चैप्टर। तो उसके बाद हमारा थोड़ा सा रह गया और ये हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ओके।